ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तराखंड की लंबी छलांग। उत्तराखंड 11वें स्थान पर। सीएम ने कहा 2015 में प्रदेश 23वें स्थान पर था। मुख्य सचिव ने किया केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। कहा चिन्यूक की लैंडिंग के लिए हेलीपैड का होगा विस्तार। बाजपुर में डॉक्टरों और फर्जी अस्पतालों का जमावड़ा। निजी अस्पताल चिकित्सक की लापरवाही। मरीज को 30 बार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा बाजपुर में तेंदुए का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तस्वीर। बंदर को बनाया तेंदुए ने निशाना। और राज्य में लगातार बढ़ रहा संक्रमण। शनिवार को मिले अब तक के सबसे ज्यादा मामले। 950 सैंपलों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने 2015 की तुलना में 2019 में ऊंची छलांग भरी है। 4 साल में प्रदेश 23वें में से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। 12वें पायदान की लंबी छलांग से खुश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में निवेश को, उद्यमियों को सहूलियतें देने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इसका परिणाम जल्द धरातल पर दिखाई देगा। एक रिपोर्ट देखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लंबी छलांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की सूची। बिजनेस रैंकिंग में उत्तराखंड 11वें स्थान पर। साल 2015 में था प्रदेश 23वें स्थान पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई खुशी। उत्तराखंड ने 4 साल में 12 स्थानों का किया सुधार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड ने 2015 की तुलना में 2019 में ऊंची उछाल भरी है। 4 साल में प्रदेश 23वें से 11वें स्थान पर पहुंचा। 12वें पायदान की लंबी छलांग से खुश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निवेश को, उद्यमियों को सहूलियतें देने के लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इसका परिणाम शीघ्र ही धरातल पर दिखाई देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन की सूची जारी की। इस सूची में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के चौथे एडिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड ने 4 साल में 12 स्थानों का सुधार किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश से संबंधित आवश्यक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। स्वच्छ पर्यावरण, जलवायु, बेहतर कानून व्यवस्था, अनुशासित श्रमिक के साथ उत्पादकता और श्रमिक विवादों की अनुपस्थिति राज्य के सकारात्मक क्षेत्र हैं। ये परिस्थितियां राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य को निवेशकों के लिए आदर्श गंतव्य बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत के लिए कई पहल को साकार करने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लिए की गई पहल को साकार करने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ एक जनपद एक उत्पाद की दिशा में भी योजना बनाई जा रही है। गौरतलब है कि राज्य ने पिछले 4 वर्षों में अपना प्रदर्शन बेहतर किया है, जबकि बीते वर्ष ईज ऑफ डूइंग में अपने 11वें स्थान को बरकरार रखा है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन जोशी ने नैनीताल कृष्णापुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पर क्षेत्र में रह रहे लोगों की अनदेखी का आरोप है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ निवास करने वाली गरीब जनता को सरकार ने एक जगह कैद करके रखा हुआ है। सालों से हो रहे बलिया नाले में भूस्खलन से दुर्गापुर, कृष्णपुर में रहने वाले लोग दहशत में के साए में जीवन यापन कर रहे हैं। क्षेत्र को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग विगत 1 साल से बलिया
नाले में हुए भूस्खलन मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा है, तो वहीं बुजुर्ग और बीमार लोगों को उपचार के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल तक नहीं जा रहे। देखिए, आज जो नैनीताल के समीप एक कृष्णापुर वार्ड है, यहाँ आकर के जो यहाँ की समस्याएं हमने देखी, वो समस्याएं आज 21वीं सदी में उन समस्याओं को देख पाना अपने आप में एक शर्म की बात है। यहाँ पर इन लोगों का जो नैनीताल को जाने वाला मुख्य मार्ग है, वो पिछले 1 साल से टूटा हुआ है और यहाँ पर कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको जाने की स्थिति में वो लोग नहीं रह पाते हैं। जहाँ पर इन लोगों का निवास है, उसके ठीक बगल में बलिया नाला बह रहा है, जहाँ पर बड़े स्तर पर भूस्खलन चल रहा है और कभी न कहीं पर इन लोगों की जान को भी खतरा रहता है। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर ग्राम हरिपुरा में ताली थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। बता दें कि कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाकर हमलावर है, जिसके चलते कांग्रेस नेता जगतार बाजवा ने ग्राम हरिपुरा हरसान में सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और बहुत से लाखों की तादाद में ऐसे युवा हैं जिनके पास रोजगार था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो रोजगार छिन गया। आज वो भुखमरी के कगार पर हैं और ये सरकार बिल्कुल भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती। आज कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी अभियान के तहत 5 बजे 5 मिनट तक ताली थाली बजाकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है कि ताकि इस देश के जो भविष्य है, युवाओं के जो रोजगार हैं उनकी व्यवस्था की जाए और जिन युवाओं का रोजगार चला गया है उनके लिए भी कोई ना कोई समाधान किया जाए। इसी हिमालयन अस्पताल में कोविड संक्रमित रोगियों के लिए अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग से अलग अन्य बिल्डिंग में उपचार की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में उपचार को आने वाले अन्य रोगियों की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के मद्देनजर यह व्यवस्था बनाई गई है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने बताया कि 1994 से हिमालयन अस्पताल के रोगियों की स्वास्थ्य सेवा कार्यरत है। जब कभी राज्य में कोई आपदा आई है तो अस्पताल अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटा है। इस महासंकट में भी हिमालयन अस्पताल सामाजिक जिम्मेदारी के दायित्व को बाखूबी निभा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोरोना ग्रसित रोगियों के लिए ओटी, आईसीयू वार्ड सभी अलग अलग बनाए गए हैं, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा सके। एक अलग से बिल्डिंग, जो सेपरेट बिल्डिंग है, जो मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के है, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहाँ कोरोना के जो ग्रसित मरीज होंगे उनके लिए बेड्स वार्ड बना के तैयार किया हुआ है। उसी बिल्डिंग में ओटी तैयार कर रखी है, उसी बिल्डिंग में डिलीवरी होनी है, उसी बिल्डिंग में जो अन्य सुविधाएं कोरोना से जो ग्रसित मरीज होंगे, जो उनको आईसीयू की सुविधा चाहिए होगी, उसके लिए मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हटके एक दूसरी बिल्डिंग में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कोरोना काल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोरोना के कारण हर सेक्टर के लोग परेशान हैं। सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, हर जगह आर्थिक परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, जिस कारण व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अभी भी कोरोना से उबरने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर काम हो रहे हैं। इसके लिए अनलॉक क्षेत्र को किया जा रहा है, जिससे बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस आ सके। लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीने से डोईवाला पब्लिक इंटर कॉलेज में शिक्षकों के साथ अन्य स्टाफ को वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से स्कूल के शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षक दिवस के दिन मजबूर होकर शिक्षकों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताते हुए कहा कि कोरोना काल में भी हमारे तमाम लोगों ने बीमारी की परवाह न करते हुए शासन प्रशासन के आदेश को मानकर अपना फर्ज निभाया और ड्यूटी दी। लेकिन उसके बाद भी आज 4 महीने हो गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और डोईवाला के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वेतन काट दिया। ये शिक्षक जो बेचारे घर से दूर दूर कितने 100 किलोमीटर पर रहते हैं, उनको आज वेतन न मिला, 3-3, 4-4 महीने हो गए। ये बहुत चिंता और गंभीर बात है। जब शिक्षक को खाने को 2 जून की रोटी मिलेगी तो शिक्षा क्या बच्चों को देगा? वो तो अपना घर बार छोड़कर त्याग की भावना का, त्याग का प्रतीक होता है अध्यापक। अगर उसकी भी तनख्वाह कट रही है, तनख्वाह नहीं मिले, बड़ा दुख दर्द है।
तो ये राज्य सरकार, मैं नहीं जानता, पूरे प्रदूषण सबसे पिछड़ी है। रोडवेज कर्मचारी को 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, राज्य कर्मचारी का 1 दिन का। उत्तराखंड में हुई इस बार अच्छी बरसात के चलते सालों से सूखे पड़े जलाशयों में पानी भरने से प्राकृतिक प्रेमियों में खुशी की लहर है। आयार पाटा, किलवरी, सूखाताल सहित कई जलाशयों में पानी भरा हुआ है। जंगलों के जलाशयों में पानी भरने से अब गर्मियों में पानी के लिए वन्य जीव गर्मी में भटकना नहीं पड़ेगा, तो वहीं लगभग सूख चुके जल स्रोत भी जीवित हो सकेंगे। जलाशयों में भरा पानी नैनी झील के लिए भी वरदान साबित होगा। नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर 12 पत्थर विनायक मोटर मार्ग के पास किलबरी नाले में एक जलाशय का निर्माण नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल द्वारा कराया जा रहा है। प्राकृतिक प्रेमी मनोज जगाती बताते हैं कि उन्होंने 10 सालों में पहली बार इस जलाशयों में इतना पानी देखा है। जलाशय निर्माण के बाद वन्य जीवों को जल उपलब्ध होने के कारण इनके गांवों की ओर पलायन में कमी आएगी। इसके बाद पहली बार यहाँ पानी इतना भरा हुआ देखा, और क्योंकि हम लोग निरंतर इस जंगल से जुड़े हुए हैं, इसकी हरियाली का ध्यान रखते हैं और यहाँ पर आए दिन हम जो पार्टी करने आते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हमने अपने 2010 के बाद पहली बार इतना पानी देखा है। और कभी इसी बीच ये तालाब जो थे, 2 हिस्से जो थे, एक हो गए थे, इतना पानी इस पे भर गया था। तो इनको जाना जाता था बर्फ खट के नाम से, और जो चाल खाल के से भी काफ़ी बड़े हैं और इस पे काफ़ी हजारों लीटर यहाँ पानी इकट्ठा होता है। नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे 87 पर सुबह पहाड़ी में हुए भूस्खलन की वजह से यातायात के लिए 3 घंटे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया और मलबे से पूरी सड़क पट गई और वाहनों का आवागमन रुक गया। एनएच में तमाम स्थानों पर कमजोर पहाड़ियों पर मानसून में भूस्खलन होता रहता है। हनुमानगढ़ से बल्दिया खान, ताकुला, बेलुआ खान तक का क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील है। सूचना पर मौके पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे की यातायात सुचारू किया। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हिमांशु पांडे ने बताया कि जेसीबी के देर से पहुंचने से 3 घंटे का समय लग गया। मैं समझता हूं कि ये मुख्य एनएच है जो नैनीताल हल्द्वानी को जोड़ता है और लगभग 2-2.5 घंटा इसको बंद हुए हो गया है। और कहीं ना कहीं ये विभाग की एक लापरवाही है कि जो यहाँ मशीनों का देर से पहुंचना, और आपने दोनों तरफ देखा होगा, इस साइड भी और उस साइड भी काफ़ी लोग यहाँ पर आने जाने वाले, जिनको हल्द्वानी जाना और नैनीताल आना है, काफ़ी पर्यटक या काफ़ी लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि विभाग की लापरवाही, मशीन का देर से आना विभाग की लापरवाही है। मंगलौर कस्बे में स्थानांतरण हुए चौकी इंचार्ज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। चौकी इंचार्ज के स्थानांतरण के बाद मंगलौर कस्बे वासियों ने फूल मालाओं से विदाई दी थी। उसी रोज चौकी प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद इंचार्ज को आइसोलेट कर दिया गया है। कोतवाली मंगलौर में सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जाँच की गई, जिसमें एक सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले भी सीएचसी अस्पताल में तैनात 4 चिकित्सक सहित 8 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना योद्धाओं के लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं क्षेत्र में भी लोगों में दहशत का माहौल है। टेस्ट किए हैं, कोरोना सैंपल्स लिए हैं जो पुलिस वाले हैं सारे, उनमें से एक मनीष कुमार सन ऑफ ब्रजेश कुमार ये पॉजिटिव निकला है, जिसको हम होटल पैसिफिक में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उसका वहाँ इलाज हो और नॉर्मल होने के बाद वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर पैरों पर खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी सौगात। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा कूपन। प्रदेश के पर्यटक स्थलों में रुकने पर मिलेगा फायदा। ई बुकिंग कराने पर मिलेगा 1000 का कूपन। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए
त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है। अब ई बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1000 का कूपन दिया जाएगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। वहीं कॉर्बेट में सैलानियों के एडवांस बुकिंग के पैसे को भी कैबिनेट ने वापस करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि 1,85,55,000 रुपए वापस किए जाएंगे। राज्य सरकार ने खरसाली यमुनोत्री रोपवे को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला लिया है। वहीं केदारनाथ के हेलीपैड का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। चीनूक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए ये विस्तारीकरण होगा। बता दें, कैबिनेट की बैठक में आए 30 प्रस्तावों में से 28 पर मुहर लगी है। फैसला लिया गया है कि उपनल के जरिए अब सामान्य युवाओं को भी भर्ती की जाएगी। अभी तक केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होती थी। उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक एक्ट में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 वाट के सोलर प्लांट लगाने पर जमीन, स्टैम्प पेपर के साथ कई तरीके की रियायतें भी दी जाएंगी। विधायकों के वेतन भत्ते में कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। प्रदेश के सीमांत इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर सरकार 40 लाख रुपए एक मुश्त सब्सिडी देगी। प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सेवा को 2 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में शराब की 132 दुकानों की फिर से ई टेंडरिंग की जाएगी। विधानसभा में सरकार उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर आएगी। वहीं पंचायती राज विभाग में सरकार ने संशोधन किया है। इससे जनप्रतिनिधियों को भी काम करने का मौका मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली। बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे वो सिर्फ वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल एटीआई में प्रशिक्षण करने आए 2 अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों ने एटीआई प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों द्वारा एटीआई निदेशक का घेराव करते हुए कहा कि संस्थान प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एटीआई के कर्मचारी कामकाज छोड़कर परिसर में आ गए और उन्होंने संस्थान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सभी कार्यालयों में 75% कर्मचारियों की ही मौजूदगी प्रशासन ने तय की थी, जबकि एटीआई में शुरू से ही सभी कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के लिए पूरे परिसर को बंद करना चाहिए और उनके संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट होने चाहिए। निदेशक राजीव रौतेला से कर्मचारियों की वार्ता में तय हुआ कि चल रही ट्रेनिंग 8 तारीख से होने वाली ट्रेनिंग 15 तारीख से होगी। वहीं 3 दिन के लिए आईटीआई को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा
और सभी कर्मचारी टेस्ट करवाएं। यहाँ पर मनोज पांडे जी को बताया गया था, हमारे जो यहाँ के पार्टिसिपेंट हैं, क्या पद है उनका? पोस्ट कोऑर्डिनेटर है। उनको पता थी कि ये पॉजिटिव है। उन्होंने ज़बरदस्ती जाकर कहा कि आप क्लास में जाइए कर, उनको ज़बरदस्ती उनको क्लास में बैठाया गया, जिससे हमारे पूरे स्टाफ को सब एक दूसरे से मिला। डॉक्टर साहब आते हैं रोज डेली, मतलब ट्रेनिंग जो का वो कर रहे थे। कितने हैं पॉजिटिव? कितने हैं? दो पॉजिटिव। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव ओम प्रकाश एवं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य समाधि, दिव्य शिला से समाधि तक पैसेज मार्ग, MI-26 हेलीपैड, सरस्वती और मंदाकिनी घाट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कार्यदायी संस्थाओं को काम में तेजी लाने और गुणवत्तापरक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में तय समय सीमा के अंदर पुनर्निर्माण कार्य पूरे किए जाएं। शंकराचार्य समाधि और 4 दीवारी और मंडलवाल का निर्माण किया जाना है। 4 दीवारी 12 मीटर और मंडलवाल 3 मीटर की बनाई जानी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने जिंदल सोशल वर्क के प्रबंधक विकास राणा को 31 दिसंबर तक शंकराचार्य समाधि और पैसेज को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना योद्धा भी लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। मंगलौर CST में तैनात चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित मिले। चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल में तैनात 4 डॉक्टर सहित 8 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। चिकित्सकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सकों को आइसोलेट कर दिया गया और अस्पताल को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम चिकित्सकों के संपर्क में आए लोगों का डाटा ढूंढ रही है, जिससे अस्पताल सीज होने के बाद ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जितने उपस्थित थे यहाँ पर 10 लोग, 10 में 6 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। उस 6 में 3 तो डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक दंत सहायक है और हमारा एक रविंदर है स्वीपर। तो ये 6 पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं, जिसमें एलटी है, मैं हूँ, एक डॉट्स का कर्मचारी है, एक हमारा वार्ड बॉय है और बाकी 2 लोगों ने क्या नाम जांच कराई है रुड़की में, जिसमें डॉक्टर अरोड़ा हैं और PK गोस्वामी दृष्टिविज्ञ हैं। जहां कोरोना काल में राजनीतिक दलों को जनता और अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करना कठिन हो गया था, सभी राजनीतिक दल जनता और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहते हैं। भाजपा और अन्य दल के नेता जहां लगातार अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के सीमांत जिला चमोली में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना, मनीष खंडूरी आदि ने बैठक में कार्यकर्ताओं की बात को गंभीरता से सुना। वहीं कर्णप्रयाग में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से वरिष्ठ कार्यकर्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिस तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कोरोना काल में हम जो है वैसी रैली कर नहीं सकते और जो है रूबरू कार्यकर्ता के रूबरू होने का एक तरीका है कि हम वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ता से जुड़ें और ये कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनना और इस तरह से कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचाना, कार्यकर्ता को रिचार्ज करना, कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना, ये इस रैली का मकसद है। डोईवाला में गन्ना किसानों का पिछले साल से पेराई सत्र 10 करोड़ रुपया का भुगतान आज तक नहीं होने से जहां किसान परेशान हैं और आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। इसके साथ ही किसानों की शासन प्रशासन स्तर पर हो रही अनदेखी से भी किसान अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। वहीं कांग्रेस की पूर्वादून जिला कमेटी के साथ किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को जगाने के लिए चीनी मिल डोईवाला के गेट पर अनोखा प्रदर्शन करते हुए किसानों की अपेक्षा के लिए सरकार को दोषी बताकर नारेबाजी की। बता दें कि कमेटी के अध्यक्ष गौरव चौधरी की अगुवाई में सरकार को नींद से जगाने के लिए सड़क पर बैठकर भीख मांगकर प्रदर्शन किया गया। मकसद है वो कोई भी सरकार को जगाने का है। जिस तरह से आज किसान परेशान है, उसका अपना जो गन्ना उसने शुगर सरकारी शुगर फैक्ट्री में डाला है उसको उसका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ तो किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ बिजली का बिल आप नहीं घटा रहे हैं, आप उसमें कोई छूट नहीं दे रहे हैं। किसानों ने जो ऋण लिया है आप उसमें कोई छूट नहीं दे रहे हैं। स्कूल की
जो फीस है जिसको सभी लोग मांग कर रहे थे कि जब स्कूल बंद है तो उनकी फीस नहीं दी जानी चाहिए। बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी अभी बरकरार है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। बरहैनी नर्सरी के सामने मुख्य मार्ग से तेंदुआ एक बंदर को उठा ले गया। यह पूरी घटना वन बैरियर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की जानकारी से वहां रह रहे वन कर्मियों के परिवारों में दहशत का माहौल है। एक रिपोर्ट देखिए। बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी अभी बरकरार है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी दहशत जदा है। बरहैनी नर्सरी के सामने मुख्य मार्ग से तेंदुआ एक बंदर को उठा ले गया। ये पूरी घटना वन बैरियर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना की जानकारी से वहां रह रहे वन कर्मियों के परिवारों में दहशत फैल गई। आपको बता दें, बाजपुर में तेंदुए का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तेंदुए की दस्तक ने क्षेत्रीय जनता में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। सीसीटीवी में तेंदुए की लाइव तस्वीरें कैद हो गई। बता दें कि मामला जिले के बाजपुर तहसील के बरहैनी चौकी का है, जहां चौकी में लगे सीसीटीवी में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसे देखकर स्थानीय जनता में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। देर रात एक ट्रक चौकी के पास खड़ा हुआ था कि अचानक एक बंदर आया और पीछे से शिकार के इंतजार में बैठा तेंदुए ने बंदर को पकड़ लिया और अपना शिकार बना लिया। वहीं वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण ने बताया कि बरहैनी चेक पोस्ट पर एक तेंदुए ने पीछे से आकर बंदर को पकड़ लिया है और जंगल से सटे होने की वजह से यहाँ इस तरह के मामले आम बात है। चेक पोस्ट का मामला है। सीसीटीवी में ये गुलदार की फुटेज दर्ज हुए है। इसमें ये बंदर का पीछा करते हुए बंदर को उठा के ले गया है। अक्सर यहाँ ये देखा जाता रहा है और बगल में आबादी क्षेत्र है जबरान झारखंडी, यहाँ पर भी इसकी आवाजाही रहती है। तो क्षेत्रीय जनता से हमारी अपील रहती है कि रात के समय छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दें। तो अभी तक इस तरह से कोई दुर्घटना नहीं हुई है और ये इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन यही जंगल में ही मिल जा रहा है, इसलिए इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। फिर भी हमने क्षेत्रीय जनता से अपील कर रखी है कि छोटे बच्चों को रात के समय बाहर ना निकलने दें। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि जंगल में ही इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से रात में अपने छोटे बच्चों को बाहर ना निकालने की अपील करी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बाबा केदारनाथ धाम में तस्वीरें आरती की। बाबा केदारनाथ की आरती की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। आरती हो रही है केदारनाथ धाम में। डेली की तरह सायंकाल की आरती बाबा केदारनाथ धाम से इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सायंकाल की आरती हो रही है। बाबा केदारनाथ धाम की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सायंकाल की आरती हो रही है डेली की तरह। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call
9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। रुक करते हैं हेडलाइंस का। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन का अयोध्या दौरा कल। नींव खुदाई से पहले परिसर का लेंगे जायजा। मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी तेज। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की पीट कर हत्या, दबंगों की पिटाई से हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। मुरादाबाद का टीएमयू बना कोरोना मरीजों का सुसाइड पॉइंट। 5वीं मंजिल से कूदकर हेड कांस्टेबल ने दी जान। अब तक 3 मरीजों ने किया सुसाइड। क्राइम सिटी में तब्दील हुआ लखीमपुर खीरी। एक और नाबालिग बच्ची की हत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। मच गया हड़कंप। वृंदावन के गेस्ट हाउस में लड़की के साथ गैंगरेप। लिफ्ट देकर ले गए थे वृंदावन। दिल्ली की लड़की को 5 लोगों ने बनाया हवस का शिकार। मुजफ्फरनगर में शादी के महीने बाद पति बना हैवान। गृह क्लेश से परेशान होकर की हत्या, गला दबाकर उतारा मौत के घाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी में कोरोना किट घोटाले का मामला सामने आया है। सीबीआई निदेशक को संजय सिंह ने पत्र लिखा है। सांसद संजय सिंह ने निदेशक को पत्र लिखा है। सीबीआई निदेशक